सरकार और जो विशेषज्ञ हैं वो बहुत से तर्क दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ नलिन ही इसका जवाब दें। नलिन, एक लाइन डालने में वो कह रहे हैं कि क्या हर्ज है आपको कि इससे कम पर खरीद नहीं होगी ताकि किसान का सुरक्षित हो जाए, उसको नुकसान नहीं होगा। देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कह सकता सरकार क्या कहेगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ क्योंकि एक वकील हूँ, तो मैं बिना राजनीतिक बात किए वकालत वाली एक बात कह रहा हूँ। देखिए, मार्केट आप जाते हैं तो आप टमाटर जो अलग अलग दाम पे खरीदते हैं, चावल अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग दाम पे खरीदते हैं, गेहूं होता है सरबती गेहूं, उसका एक अलग दाम है, दूसरे गेहूं का अलग दाम है। तो कम से कम यदि अगर है तो सारे एक बराबर तो हो नहीं पाएंगे। तो मुझे नहीं समझ आता है कानूनी दृष्टि से कि ये संभव कैसे है, कैसे आप डिफाइन करेंगे कौन सी ग्रेड की क्या वैल्यू होनी चाहिए। पर फिर भी ये तो मैं कहूंगा जो हमारे पास जो बातचीत हो रही है सरकार के बीच और विषय हो सकता है वहां हो, लेकिन मैंने इसकी एक प्रतिक्रिया गैर राजनीतिक रूप से दी। और यही प्रतिक्रिया जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो भी देते हैं नलिन, यही प्रतिक्रिया उनकी भी होती है कि मुश्किल है अगर आप एमएसपी को निर्धारित करें। अभी भी जो निर्धारण होता है उसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग खेती की जमीन है, पानी अलग जगह पे अलग तरह का मिलता है, तो उसको आप एक तरह से उसका निर्धारण नहीं कर सकते। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ किसान नेता मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आलोक, आपके पास भी उसके बाद आऊंगे। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल क्या एमएसपी का ही मुद्दा है? क्योंकि जब हम किसानों से बात करते हैं तो वो और तमाम मुद्दे गिनवाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमारे साथ हमें देखिए पराली पर जुर्माना लग रहा है, उसकी बात भी वो शुरू कर देते हैं। तो दरअसल मुद्दे बड़े बड़े क्या है? सिर्फ एमएसपी मनवाना है मुद्दा, कानून वापस लेना मुद्दा है, क्या मुद्दे क्या है? क्योंकि अगर कानून वापस लेने की बात पे अड़ेंगे तो वो तो फिर बात ही नहीं होगी आगे। पिछले 6 दिन से हम इस आंदोलन को और कर रहे हैं। मुझे एक बुजुर्ग जो है किसान वो मिले और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, हमें और जो चीज़ें हो रही है उससे लेना, हमें हमारी उपज का सही मूल्य मिले, समय में मिले। आप यही कह रहे थे? यही कह रहे हैं साहब। हाँ। हमारी जो फसल के जो है अनाज है, जैसे कि हमारा धान है, गेहूं है, मक्का है, इनका हमारा जो रेट निर्धारित किया गया है वो हमें रेट मिलना चाहिए। ये अब हमारे आधे मुख्य मांग यही है ना कि एमएसपी जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो आपको मिलता रहे, वो सुनिश्चित हो जाए। निश्चित हो बाकी जैसे और लोग अब कह रहे हैं कि कानून भी रद्द कर दो। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेकार की बात है। हमारे जो जैसे कि गन्ने का मूल्य है निर्धारित है, ये टाइम से मिल जाए तो हमारी बच्चों की फीस, हमारी बच्चों की शादी, लेकिन आप किसान नेताओं से ये बात पूछिए, इनसे ये बात पूछिए जितेंद्र कि अभी किसान की हालत देश में क्या बहुत अच्छी है, क्यों वो नहीं चाहते कि उनके पास और विकल्प हो और मतलब वो बाजार में जाकर खुले बाजार में चुनौती का सामना करें? निर्धारित कर दिया लेकिन उस रेट पे बिकता नहीं। बिल्कुल सुमेरा, ये सवाल एक और बुजुर्ग किसानों से लेते हैं। अभी क्या है कि आपके पास जो अनाज मंडियां हैं वहीं जाने का विकल्प है। अगर आपको वो भी कायम रहे और आपको अगर उससे ज़्यादा फसल ज़्यादा समय पे अच्छे रेट पे मिल जाए और तुरंत पैसा मिल जाए, क्योंकि आपकी बाज़ारी मंडियों में बहुत पैसा टाइम तक लटका रहता है, तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए? नहीं, हमारा कहना तो ये है कि जो गवर्नमेंट ने रेट डिक्लेयर करती है, हाँ, वो रेट किसान को मिले। हाँ, उससे कम अगर कोई आदमी खरीदता है, हाँ, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा, आपके पास एक अधिकार और रहेगा, बता दूं मैं आपको कि आप तय करेंगे कि आपको बेचना है नहीं बेचना, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। नहीं, देखिए किसान तो मजबूर है, हाँ, खेत गिरवी रखे हैं, हाँ, बैंकों का कर्जा है, हाँ, गहने तलक गिरमे रखे हैं। हाँ, किसान ईख हम पैदा करते हैं, हम ईख के किसान हैं। ईख के किसान 1 साल के अंदर तो पैदा करता और 1 साल बाद पेमेंट नहीं मिलता, 14 महीने में भी 2 साल हो गई। ठीक है, तो किसानों की समस्याएं, ये समस्याएं तो सालों से चली आ रही हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।